विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। विद्यार्थी, मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि यदि आप बिहार बोर्ड से 2022 में 10th या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वैसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि मैं आज आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित, बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, इससे संबंधित 10 काम बताने वाला हूँ। यदि आप ये 10 काम को कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप बोर्ड परीक्षा में 60% से एबव अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप 80-90 पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं, ये 10 काम आप नहीं कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। इसके लिए मैं 10 काम आपको बताने वाला हूँ। 10 ऐसे काम जो है, आप पढ़ने में कमज़ोर भी स्टूडेंट हैं तो आप मिनिमम जो है से 60 से 70% ला सकते हैं। लेकिन तेज स्टूडेंट है तो उनको 90+ पार करने में आपको यह वीडियो सहायता करेगा। तो कौन कौन से 10 ऐसा काम है मैं अभी बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कोर्स एक लेकर आ रहा हूं, आप लोग के लिए एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले 10th या 12th के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया हूं। बचे हुए दिनों में आपको बेहतर तैयारी करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए मैं सेट प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ। आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा प्रत्येक दिन। आप सेट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक विषय से लगभग 500 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो 1 दिसंबर से ये शुरू होने वाला है। आपको एकदम बिल्कुल नया श्री, एकदम शुरू से शुरू करेंगे। आपको ये बैच शुरू से मिलने वाला है। तो बैच को ज्वाइन करेंगे आप लोग सभी कोई। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे और आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है से आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप बेहतर तैयारी कैसे करेंगे। आपको कौन कौन से 10 उपाय बताने वाला हूँ जो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आप अगर जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आपको साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 10 काम आपको कौन कौन सा करना है कि आप टॉपर बन पाएंगे। हाँ जी हाँ, देखिए यहाँ पे 10th 12th एग्ज़ाम 2022 10 काम कर लो, नहीं तो फेल। अगर जो आप 10 काम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम 2022 बिहार बोर्ड की परीक्षा में भूल कर भी यह गलती मत करना। परीक्षा से पहले यह 10 काम आपको कर लेना है। परीक्षा से पहले यह 10 काम आपको करना है, हर हाल में आपको करना पड़ेगा। कौन कौन सी ये 10 काम है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, यदि आप जो है से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं या 12वीं विद्यार्थी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप काम को कर लेते हैं, परीक्षा में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छे नंबर चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी बातों को ध्यान देना होगा। बहुत ज़रूरी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, वही विद्यार्थी अक्सर जो है से फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, उनका मार्क्स कम आ पाता है। तो आपको ये 10 बात को ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा 10 बात है। पहला बात देखिए, आपको पहली बात क्या नज़र आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले अपने हेड राइटिंग को सुधारें। आपकी लिखावट जो है से, आपका हेड राइटिंग जो है से आपको मार्क्स बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने हेड राइटिंग को सुधारना है चाहिए। अगर जो आप हेड राइटिंग सुधार लेते हैं तो आपको नंबर बन जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस बच्चे का हेड राइटिंग अच्छा रहता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास करते हैं। जिनके हेड राइटिंग अच्छा होता है वैसे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करते हैं। और जिन बच्चों का हेड राइटिंग खराब होता है, उनके पास नॉलेज भी अधिक होता है लेकिन हेड राइटिंग खराब होता है, इसके वजह से उनका जो है से अक्सर बच्चे का मार्क्स जो है जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है।
कम जाता है। तो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपको एक दो काम करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 2 पेज डेली लिखिए, प्रत्येक दिन लिखिए, जिससे आपका हैंडराइटिंग जो है इससे बेहतर होगा, सुधार होगा। और ये कोशिश कीजिए कि आप जो लिखते हैं पहले की अपेक्षा आज जो लिखे हैं उसमें सुधार होना चाहिए, तब आपका हैंडराइटिंग जो है इसे सुधार हो जाएगा। तो ये पहला काम आपको करना है, अपना हैंडराइटिंग पहले सुधारना है। आपको अपना हैंडराइटिंग को क्या करना है, सुधारना है। आप सुधार लीजिएगा तब भी आपका जो है इसे मार्क्स बढ़ सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंडराइटिंग जो है इसे खराब है, आप पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक दूसरे स्टूडेंट है जो पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन उसका हैंडराइटिंग अच्छा है, तो उस स्थिति में जो है से आप अगर जो 80 नंबर को बनाए और वो बनाया 70 नंबर के, तो वो जो है से 70 नंबर का हैंडराइटिंग अच्छा रहने की वजह से इसका नंबर जो है से आपका नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए 60 और इनका नंबर आ जाए 65, ऐसा हो सकता है हैंडराइटिंग की वजह से, तो आप मार्क कर जाइएगा वहाँ पे। तो आपको हैंडराइटिंग सुधारना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर देखें। दूसरा आपको काम क्या करना है, जो पीछे वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पत्र जो पूछा जाता है, आपको उसको याद करना। अक्सर विद्यार्थी यह देखा जाता है कि जब वे परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वह तैयारी तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन पिछले वर्ष के प्रश्न को नहीं देखते हैं, जिससे उनको यह पता नहीं चल पाता है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये उनको जानकारी नहीं मिल पाता है। तो आप पहले क्या करें कि पीछे वाले जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, या पिछले साल 2 4 5 साल के, कम से कम 5 साल के जो है से आप प्रश्न को देख लें। और तो आप जो है से पिछले वर्षों का प्रश्न को जरूर पढ़ें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। आप उसी के हिसाब से को जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ चैप्टर से जिस चैप्टर में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा कीजिए, आप उसको देखिए, उससे क्या पता चलेगा कि आपको कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से क्वेश्चन को कितने नंबरित अंकों तक जवाब देना है। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पिछले प्रश्न को, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के बाद। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा में आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम 2022 मॉडल पेपर से तैयारी करें। आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अब जो है से बोर्ड मॉडल के तैयार कीजिए, द मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी कीजिए, ताकि आपको इससे फायदा क्या होगा। जब आप किसी बोर्ड की परीक्षा देना जाए, किसी भी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसको आपको जरूरी पढ़ना चाहिए। जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है बोर्ड द्वारा, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। और लगभग 5 मॉडल पेपर पर बनाना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 को बनाना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसा है, और अगर जो आप परीक्षा बैठेंगे तो आपको कितना प्रश्न को जवाब दे पाएंगे, यह आपको मॉडल पेपर से पता चल जाता है कि आप कितने प्रश्नों को सही बना रहे हैं, कितने प्रश्नों को गलत बना रहे हैं, आप कितना बना पा रहे हैं। अगर जो आप में कमियां नज़र आता है तो उसको सुधार कीजिए और आगे बढ़िए और अच्छा मार्क्स पहुंच जाएगा। क्योंकि मॉडल पेपर एकदम परीक्षा के जैसा ही प्रश्न पूछा जाता है, उसी के आधार पर तैयारी किया जाता है। परीक्षा में जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है उसी के आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। तो आपको मॉडल पेपर पहुंचना जरूरी है, आपको मॉडल पेपर के आधार पर ही आप तैयारी करना चाहिए। हालांकि अभी तो बिहार बोर्ड का जो है ऐसे मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ से कौन सा सेट आपको दिया गया है, और उसका जो है से जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जब भी सूचना वीडियो अपलोड किया जाए सूचना मिल जाएगा। चलिए तीसरा हो गया, आप चौथा देखते हैं क्या करना। आपको आपको अपना खुद नोट्स तैयार करें। आप अगर जो अपने से नोट्स तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और उस नोट से आप पढ़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए क्या है, हमेशा विद्यार्थियों को यह देखा जाता है कि विद्यार्थी पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, वह आप खुद का नोट्स तैयार नहीं किए हैं और उसे याद करते नहीं हैं,
जिसे उन्हें इस परेशानी का झेलना पड़ता है। तो आप सबसे पहले अपनी भाषा में नोट्स तैयार करें और उसे पढ़ाई करें। होता है विद्यार्थी, आप अपने लैंग्वेज में, आपको जहाँ पढ़ाया जाता है, जिस संस्था में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो, या गेस से पढ़ते हैं तो उसका अपना लैंग्वेज होता है, जिसे आपको ऐसा वर्ड कभी कभी मिल जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है और आप उसे रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, भुला जाते हैं, पढ़ रहे हैं तो लेकिन भुला जा रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। तो इसका समस्या ये है कि आप उसको अपना लैंग्वेज में बना करके, अपनी भाषा में उसको चेंज करके और उसको याद कीजिए और लिखिए। उसको लिखिए तो आपको जो है से याद हो जाएगा, आप भुलाइएगा नहीं है। इसलिए आप अपना खुद नोट्स, इसलिए पहले से ही मैं अपने विद्यार्थियों को शुरू से ही यह सजेशन देता हूं कि आप अपना नोट्स खुद ब खुद अपना लैंग्वेज में तैयार कीजिए। हम किसी भी तरीके से बताते हैं, आप उससे समझिए और उसको से आधार पर आप अपने लैंग्वेज में नोट्स को बनाइए। तो आपको अपना नोट्स बनाना जरूरी है, जिसे आप बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में जाए तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकें और आपका मार्क्स भी अच्छा है। आप अगर जो खुद का नोट्स से पढ़ के जाते हैं, खुद का नोट्स बना लेते हैं और उसको पढ़ के जाते हैं तो आपको पूरे चैप्टर का सारांश आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और फिर आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट्स आपके लिए है। पांचवा पॉइंट्स में देखिए आपके लिए क्या कहता है, अपने सिलेबस को समाप्त जरूर करें। आप जो है अपने से एक बार क्या पढ़ना था, क्या चैप्टर था, पूरा सिलेबस को आपको एक बार जरूर खत्म करना होगा। आप, हाँ, सर कोचिंग में, आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे, वहाँ ख़त्म करा देंगे सिलेबस आपको, लेकिन वो आप अपने से नहीं किए। तो इसको आपको अपने से सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है। अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे जो है आधा अधूरी सिलेबस पढ़ते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान में रखिए और आप सिलेबस क्या है, उसके बाद आप अपने सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जिसकी परीक्षा का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसकी आसानी से जवाब दे सकते हैं और बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसके बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए सिलेबस आपको जानना चाहिए कि कौन सा एग्जाम में कितना का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर से कहाँ से आता है क्वेश्चन। ये जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन दिया है। अब अगर जो नहीं जानते रहेंगे, आपका वहाँ पे एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहाँ से, संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछता है, बना देते हैं बहुपद का, तो गड़बड़ हो जाता है। सिलेबस ना मालूम रहने की वजह से गड़बड़ हो जाता है, इसके वजह से दिक्कत हो सकता है। तो आपका सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस जब तक मालूम नहीं है तब तक आप जो है से अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। इसलिए आप अपने सिलेबस को एक बार अपने से ख़त्म कीजिए, पूरे चैप्टर को, तब आपको समझ में आ जाएगा, पूरे जो है से सारांश याद हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपको, छठा पॉइंट में आपको है, एक बार हमेशा रिवीजन करते रहें। जो आप पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए हैं तो सब दिन आपको याद रहेगा, आप उसको छोड़ दिए। आप एक बार पढ़ लिए, याद कर लिए और आपको जो है सो उसको छोड़ दिए, तो वो आपको भूल जाइएगा। जो छोड़ दिए, रख दिए कि हम बना तो लेवे किए, बहुत ऐसे होते हैं हम तो बना लिए चैप्टर वा, सब तो क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं और उसको पर फिर दोबारा ध्यान नहीं दिए, तो वो चैप्टर जो है से भुला जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको रिवीजन करना जरूरी है। कई विद्यार्थी को यह देखा जाता है कि पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करते हैं, अपनी सिलेबस को भी समाप्त कर देते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी गलती करते हैं क्या, कि वे हमेशा रिवीजन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा रिवीजन नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। तो सबसे पहले आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, आज से ही एकदम जरूरी हो गया, आप शुरू कर दीजिए रिवीजन करना। वह कोई भी परीक्षा हो तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई किए हैं उसका रिवीजन करते रहें, जिससे कि आप कुछ भी भूले नहीं, वह फिर से याद हो जाए सके और परीक्षा में बैठते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप सभी प्रश्नों को आसानी से जवाब दे दीजिएगा जब आप रिवीजन करते रहिएगा तब। तो आप रिवीजन पर छोड़ना नहीं है विद्यार्थी, रिवीजन को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आप एक बार अगर जो कोई चीज़ को देखते हैं तो आपको कंटिन्यू याद नहीं रह पाता है, तो वहाँ जिस जगह पर बार बार जाते हैं तो उस चीज़ को बार बार देखते हैं आप, तो कंटिन्यू याद हो जाता है, आपको कंटिन्यू पकड़ में आ जाता है।
तो उसी प्रकार आपका सिलेबस अगर जो आप बार बार रिवीजन करते रहते, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपका दिमाग में वो बैठ जाएगा और फिर उसे कभी आप भुला नहीं पाइएगा। तो इसलिए आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा रिवाइज करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट में देखिए, पढ़ाई करने का एक जरूरी रूटीन बनाइए। आप अपना एक रूटीन बनाइए कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। आप कम ही पढ़िए ना, लेकिन रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। अगर रेगुलर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं और जो याद किए हैं वो सब भुला जाइए। देखिए यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रूटीन से नहीं पढ़ते हैं, जो उन्हें आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जब परीक्षा नज़दीक होता है तो वह समझे इसको जो है सो समझने में नहीं आता है कि वह क्या करे। ऐसे में चाहिए कि आप रूटीन बनाकर पढ़िए और उस रूटीन को ज़रूरत निर्धारण करें, ताकि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, और आप ईमानदारी पूर्वक रूटीन से पढ़ाई करें, जिससे आपका सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। रूटीन क्या है? रूटीन एक तरीका बताता है आपको कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कखनी पढ़ना है, कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ना है, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिए। आप सुबह में पढ़ रहे हैं तो सुबह में हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आप बना लीजिए ना। ये नहीं कि जखनी पढ़े, जखनी फिजिक्स के पढ़े के मन है फिजिक्स पढ़े लगे, और जखनी फिजिक्स पढ़ना नहीं है, मैथ बनावे के मन है मैथ बनावे लगे, अंडे का नहीं बनावे लगते हैं। तो उस स्थिति में 2-4 को बनता है, 2-4 को बना, बाकी फिर छोड़ दिए, फिर नहीं पढ़े के मन नहीं कर रहा है, छोड़ के अति कर देते हैं। तो इस स्थिति में दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप हमेशा रूटीन बना करके पढ़िए। एक रूटीन बना लीजिए आप 2 घंटा, ऐसा नहीं कि 10 घंटा के बनाइए, आप 5 घंटा 20 घंटा के बनाइए, 2-4 घंटा के बनाइए, लेकिन रेगुलर बनाइए और उस टाइम पर रेगुलर आप पढ़ते रहिए। तो रूटीन बना करके पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पहले ही आपको बता दिया गया, आप देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे 8वां, हमेशा कम रोशनी। हाँ, ये पढ़ने का जो तरीका है, आप जब पढ़ते हैं उस समय आपका जो रोशनी होना चाहिए एक आरामदायक, ये नहीं कि एकदम आँख पर रोशनी पड़ रहा है कि चकचौंध हो जा रहा है, पूरा एकदम आंखें मिचला जा रहा है, तो वैसे आप पढ़िएगा तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा विद्यार्थियों को यह देखा जाता है कि वह ज़्यादा रोशनी में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे आपका जो है से आँख खराब हो सकता है। उस आपको जो है से रोशनी की उपयोग करना चाहिए सही तरीके से, उतना ही रोशनी का उपयोग करना चाहिए जितने आपको शब्दों को देख सकते हैं। अब शब्द को जहाँ तक देख सकते हो उतनी ही रोशनी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत कम रोशनी का उपयोग कर रहे हो, तो उसमें भी दिक्कत हो, जहाँ ज़्यादा भी है तब भी दिक्कत, कम भी है तो भी दिक्कत। इसलिए आप मीडियम, लाइट को मीडियम रखें अच्छे से। एक लाइट आप लगा लीजिए वहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे से रोशनी मिल जाता है और उससे पढ़ाई करें। कम रोशनी में भी आपका आँख खराब हो सकता है, ज़्यादा में भी खराब हो सकता है। इसलिए आप अपना यह निर्धारित कर लें कि आपको कितना रोशनी चाहिए। आपको जनरली रोशनी कितना चाहिए, आप कितने रोशनी में आप आसानी से देख सकते हैं, उतना ही आपको लिमिट बना लीजिए। उस तरीक़े से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से रोशनीदार जहाँ पे होता है वहाँ पे पढ़े, ठीक है। ये नहीं कि आजकल के विद्यार्थी जो होते हैं से जो है से बेड पर पड़े पड़े जो है से पढ़े लगते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये लेट कर पढ़ाई कभी नहीं करना है आपको, लेट करके पढ़ाई कभी नहीं करना है आपको। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बेड पर लेट कर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। ऐसे में आपको नींद तो सबसे ज़्यादा आएगा ही और बहुत ही सारी परेशानियां हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि कभी भी आप पढ़ाई कर जो है से बैठ कर करें, कभी भी पढ़ाई करें तो आप बैठ कर के पढ़ाई करें। आप कम से समय के लिए पढ़ाई करें, लेकिन बैठ कर पढ़ाई करें और एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आप बैठने का प्रयास करें और बैठ करके वहीं पे जो है से एक जगह पर बैठ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए ना। तो ऐसा करते हैं आजकल विद्यार्थी, ठंडा के मौसम है तो आप गुड़गुड़ाते रहिएगा, निहाली ओढ़ के सुतले रहिएगा। तो सोच रखिए आज आप निहाली में सो रहे हैं, लेकिन आप जो है से सो रहे हैं आप निहाली में, लेकिन आपके पीछे बहुत बड़ा जो है से बहुत कुछ सोते जा रहा है, आपके से छूटते जा रहा है। आप सो रहे हैं कि आपको हमको ठंडा लग रहा है हम सो रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं जो आपको पकड़ना है, आपके उससे बहुत कुछ जा रहा है। इसलिए आप लेट करके सो करके कभी पढ़ाई नहीं करें। समझ गए? आइए 10वां पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने खान पान पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है आप लोग को, चूंकि एग्जाम का समय है ना था,
नज़दीक आ जाता है तो आपको ज़रा सा खान पान पर ध्यान देना होता है। खान पान अच्छी तरीके से होना चाहिए, अपने पौष्टिक आहार होना चाहिए, ज़्यादा बाजार का मार्केट का चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपको खाना पर ये आपको जो है से प्रिय विद्यार्थी जो है से आप अब भविष्य की कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, जिससे आप स्वस्थ ठीक रहेगा। क्योंकि जब आपका स्वस्थ ठीक रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। और साथ ही यह आपका प्रतिदिन का व्यायाम जरूरी करना, आपको व्यायाम जरूरी करना है। आप ढूंढ घूम लीजिए, टहल लीजिए, आपको जरूरी करना है ये चीज़। तो आप अगर जो आप अच्छे करना चाहते हैं, आपको ध्यान सही रहेगा, खान पान सही रहेगा तो आपको फिटनेस सही रहेगा, तो पढ़ने का मन भी अच्छा रहेगा। तब स्वस्थ मन में ही स्वस्थ जो है से विचार उत्पन्न होते हैं। तो आपको मन का स्वस्थ रखना, खान पान सही तरीके से करना है, किसी प्रकार से रोगों से ग्रसित नहीं होना है। नहीं होइएगा तब जो है से आप ठीक से पढ़ पाइएगा, आपके जो भविष्य है आप उसका निर्धारण कर पाइएगा। नहीं तो आप जैसे तैसे खाना खाएंगे, जिस है ना, ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाइएगा तो आपको तबीयत खराब होगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, आपको कमजोरी आ जाए, आप पढ़ नहीं पाइएगा मन लगा के, बीमार पड़ जाइएगा तब तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप पर सोच ले रहिएगा कुछ एग्जाम में कि हमको अच्छा परसेंटेज लाना है, आप नहीं हो जा पाएगा यहाँ पे। तो आपको खान पान पर भी ध्यान देना है। तो विद्यार्थी आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसी प्रकार के और वीडियो की जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।